जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में हाल ही में नए संसद भवन का जो है वो निर्माण हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम इस नए संसद भवन से जुड़े जितने भी तथ्य हैं उनको जानेंगे। साथ ही हम संसद के बारे में भी जानेंगे और संसद की जो हिस्ट्री रही है उससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं जो हमारा नया संसद भवन है उसका उद्घाटन किसने किया। तो इसका जो उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका उद्घाटन किस तारीख को किया गया, किस तिथि को किया गया? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में 28 मई 2023 को 28 मई 2023 को जो है इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। और इसी तारीख को चुनने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या है वो रीज़न? देखिए, किसकी जयंती पर इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। इस तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की जयंती आती है। कौन है वो? तो ध्यान रखिएगा, वीर सावरकर, जिन्हें हम वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं। तो वीर सावरकर जी की जयंती पर इस नए संसद भवन का जो है वो उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, वीर सावरकर जो है इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 मई 1883 में, 1883 में। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, कितने एरिया में इसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 64,500 वर्ग मीटर एरिया में जो है हमारा नया संसद भवन है इसका निर्माण हुआ है। और इसमें इसको बनाने में कितनी लागत आई है, कितना पैसा लगा इसको बनाने में? तो अनुमानित लगभग 970 करोड़ रुपए जो है वो इसको बनाने में लगे हैं। साथ ही ये बढ़कर के जो है वो 1000 करोड़ तक भी शायद पहुंच चुका है। तो फिलहाल आपको ये वाला नंबर याद रखना है कि जो इसको बनाने में कितनी लागत लगी है, 970 करोड़ रुपए। इसका जो आकार है, अगर हम नए संसद भवन का जो आकार देखें, इस बिल्डिंग का आकार वो कैसा है, तो इसका जो आकार है वो ध्यान रखिएगा त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर है। आपने पहले वाले जो संसद भवन है उसको देखा होगा, तो पहले वाला जो संसद भवन है वो गोल आकृति का है, जबकि जो ये वाला संसद भवन है वो ट्रायंगुलर शेप का, कुछ इस तरीके की शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण किसको सौंपा गया था? इसका निर्माण तो ध्यान रखिएगा, टाटा समूह को इसका निर्माण जो है वो सौंपा गया था। टाटा समूह ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट है, इसका निर्माण के लिए जो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था वो क्या था? तो प्रोजेक्ट का जो नाम था वो था सेंट्रल विस्टा। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल विस्टा ये प्रोजेक्ट का नाम है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो नए संसद भवन के निर्माण के लिए जो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था वो क्या था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इस कितने द्वार इसमें उपस्थित हैं? जो हमारे जो नया संसद भवन है इसके कितने मेन गेट हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके 3 मेन गेट हैं। कौन कौन से? इनके नाम भी आपको याद रखना है। तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार, ये 3 मेन गेट हैं इस नए संसद भवन के। देखिए, आगे हम देखते हैं हमारा जो नया संसद भवन है इसमें लोकसभा और राज्यसभा, इसमें किस तरीके से इन्हें डिज़ाइन किया गया है या क्या क्या चेंजेस किए गए। सबसे पहले हम देखते हैं जो लोकसभा हाउस है, हमारा जो लोकसभा है उसमें इसका जो इंटीरियर अगर हम देखेंगे, इंटीरियर जो डिज़ाइन है इसका वो हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो लोकसभा हाउस है इसका प्रतीक चिन्ह कौन सा है या प्रतीक क्या है इसका? तो प्रतीक क्या हो जाएगा? मोर यानी कि पिकॉक। साथ ही सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है इसमें सीटों की संख्या को लेकर हुआ है। पुराने वाले जो संसद भवन था उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या जो थी वो थी 545, यानी कि अधिकतम उसमें 545 जो सांसद थे वो बैठ सकते थे।
अब जो नया वाला जो लोकसभा भवन बना है उसमें अधिकतम सीटों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है और कितनी कर दी गई है, 888 सीट उसमें अवेलेबल है। यानी कि क्यों क्यों किया गया है ऐसा, सीटों को बढ़ाया क्यों गया है, क्योंकि आपको पता होगा सन 2026 में, आने वाले जो साल है ये 2026, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का दोबारा से परिसीमन किया जाएगा और सीटों की संख्या जो है वो बढ़ भी सकती है, बढ़ेंगी अधिकतर। तो इसमें कितनी जो सीट हैं लोकसभा में अभी वर्तमान में 888 नए वाले संसद भवन है। साथ ही राज्यसभा का अगर हम राज्यसभा हाउस को देखेंगे, उसका जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो प्रेरित है हमारे देश के राष्ट्रीय पुष्प से। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह हम कह सकते हैं वो है कमल, ध्यान रखिएगा, लोटस। राज्यसभा का प्रतीक है लोटस। आप इसके इंटीरियर को देखकर ही समझ जाएंगे कि इसको लोटस प्रतीक क्यों हम कह रहे हैं। साथ ही इसमें भी सीटों की संख्या में जो है वो चेंजेस किए गए। देखो पहले जो राज्यसभा था उसमें कितनी सीटें थी, तो पहले की राज्यसभा में सीटों की संख्या थी 250, 250। लेकिन अब जो वर्तमान में नया संसद भवन बना है उसमें राज्यसभा में सीटों की संख्या जो वहाँ पर अवेलेबल है वो है 348, क्योंकि 2026 में भविष्य में जो सीटों की संख्या है वो बढ़ सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये दोनों जो सबसे बड़े चेंजेस हैं वो आप याद रखिएगा। साथ ही संसद भवन में जो ये लोकसभा हाउस है और राज्यसभा हाउस है, लोकसभा और इधर है राज्यसभा हाउस, इन दोनों के बीच में एक और हॉल बनाया गया है जिसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल का जो प्रतीक चिन्ह है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रतीक है बरगद का पेड़, यानी कि बैनियन ट्री। अगर आप इसमें देखेंगे तो हॉल के बीचों बीच एक पेड़ लगाया गया है जो कि है बरगद का पेड़, बैनियन ट्री। तो इसको भी आप इससे याद रखेंगे। अब हम जानेंगे हमारे देश के जो पुराना संसद भवन है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए जो पुराना संसद है उसका आकार क्या था, तो पुराने संसद का जो आकार था वो गोलाकार था, यानी कि राउंड शेप में था, सर्कुलर शेप में था। आप इसको देख भी सकते हैं आप डायग्राम में, तो राउंड शेप में था ये। और इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण जो था वो 1921 में शुरू होता है और 1927 में जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 1921 में पुराने संसद को बनाना शुरू किया गया और 1927 में ये बनकर कंप्लीट हो गया था। इसके जो डिज़ाइन करते थे, वास्तुकार थे, वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा सर एडविन लुटियंस। ये लुटियंस वही है जिन्होंने दिल्ली को भी डिज़ाइन किया था। तो सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये लुटियंस और बेकर जो थे ये हमारे पुराने संसद भवन जो है उसके वास्तुकार थे। इसका उद्घाटन कब किया गया था पुराने संसद भवन का, तो 18 जनवरी 1927 को जो है इसका उद्घाटन किया गया। और किस रूप में ये अस्तित्व में आता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी काउंसिल हाउस के रूप में। काउंसिल हाउस के रूप में इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये जो है संसद के रूप में अस्तित्व में आता है। इस नए संसद भवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल चर्चा में रह रहा है वो है ये संगोल। संगोल जो है वो क्या चीज़ है, तो आप सभी ने जब इसका उद्घाटन समारोह देखा होगा तो आपने देखा होगा जो मोदी जी ने एक जो छड़ी थी, सुनहरी छड़ी, जिसे लोकसभा स्पीकर की सीट के दाएं तरफ जो है वहाँ पर स्थापित किया गया था, उसका पूजन भी किया गया था, तो वही संगोल है। लेकिन ये वास्तव में है क्या चीज़, तो देखिए संगोल जो है, संगोल एक तमिल भाषा के शब्द, पहली बात तो ये किस भाषा का शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है। तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से उत्पन्न हुआ है। सेम्मई, सेम्मई का जो अर्थ होता है वो होता है न्याय। तो संगोल जो है, संगोल किसका प्रतीक है, अगर आपसे पूछेगा संगोल किसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो संगोल है ये प्राचीन समय में चोल जो साम्राज्य हमारे भारत में हुआ है
चोल साम्राज्य से संबंधित था। चोल साम्राज्य से संबंधित था। इसका जो यूज़ है वो किस लिए किया जाता था, तो जब एक राजा से जो सत्ता थी वो दूसरे राजा पर जब हस्तांतरित होती थी तो ये संगोल जो है वो उसे दिया जाता था। इसका प्रतीक था न्याय, ये न्याय का प्रतीक था, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसकी आकृति देखेंगे तो ये एक छड़ी के जैसा है और इसके ऊपर यहाँ पर किसकी छोटी सी मूर्ति लगी हुई है, नंदी महाराज की, ध्यान रखिएगा, नंदी महाराज की मूर्ति लगी हुई है जो कि खुद अपने आप में न्याय का प्रतीक चिन्ह है। तो इस संगोल की खोज कैसे करी फिर मोदी जी ने और किस तरीके से ये उन्होंने इसे इस बार के जो उद्घाटन समारोह में स्थापित किया, तो इन्होंने इसके बारे में जाना और ये जो संगोल था उन्हें इलाहाबाद म्यूजियम से मिला, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद म्यूजियम में उन्हें ये मिला और वहाँ पर जो ये रखा हुआ था सबसे पहली बार जब हमारा देश आज़ाद होता है, चौदह अगस्त 1947 की जो रात थी, जब उस वक्त हमारे देश में ब्रिटिश सरकार से जो सत्ता थी वो हमारे देश की सरकार में जब स्थानांतरित हुई, तो उस समय सबसे पहली बार ये संगोल जो है वो दिया गया था। किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये दिया था और किसे दिया था, जवाहरलाल नेहरू को ये दिया था। तो इसी नाम से यहाँ पर जो ये इलाहाबाद म्यूजियम है वहाँ पर ये रखा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिया गया है किसे, जवाहरलाल नेहरू को एक सुनहरी छड़ी के रूप में। लेकिन वहाँ पर भी इसका जो रियल महत्व है वो नहीं दर्शाया गया है कि ये एक न्याय का प्रतीक है या फिर ये सत्ता हस्तांतरण में किस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता आ रहा है हमारे देश के प्राचीनतम इतिहास में। इस तरीके का ऐसा कोई भी यहाँ पर साक्ष्य यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। तो इसमें आप याद रखिएगा सबसे पहली बात संगोल से जुड़ी बात कि ये तमिल भाषा का शब्द है, सेम्मई से उत्पन्न हुआ है और न्याय का प्रतीक है। चोल साम्राज्य से ये चला आ रहा है और किस लिए यूज़ होता था, जब सत्ता एक राजा से दूसरे राजा में स्थानांतरित होती थी। इसमें ये छड़ी के आकार का है और ऊपर जो है नंदी महाराज की जो है वो मूर्ति छोटी सी लगी हुई है जो कि अपने आप में न्याय का प्रतीक है। सबसे पहली बार इसका हस्तांतरण होता भारत में 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को, ध्यान रखिएगा। तो इतनी बातें आप इस संगोल से जो है वो याद रखें। इसके जो वास्तुकार है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ध्यान रखिएगा बंगारू चेहती ने। तो बंगारू चेहती जो है वो इस संगोल के जो है वो वास्तुकार है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।